बाबा उसी पंडित को आगे बढ़ाएंगे जो बाबा को गरियाता हो। जैसे अमरमणि त्रिपाठी जी हो गए, ये पंडित हरशंकर तिवारी की दुश्मनी थी, बाबा ने अपना आशीर्वाद रख दिया। आप बताओ, आगरा में करनी सेना ने नंगा नाच नाचा, तलवार बंदूक निकाले थे, उतनी बड़ी सड़क पे जाम कर दिए थे। अब जब भगवान परशुराम की लखनऊ में यात्रा निकलती, शोभा यात्रा, जो परमिशन था उसको रोका जाता है। हाँ भाई, सपा बस राजनीति कर रही है, सम्मान देगी नहीं। आप लोग का जो पीढ़ी है उसमें कैसे ब्राह्मण को सेट करेंगे? आपने राजपूत को माफ कर दिया, लोध बिरादरी माफ कर दिया, कुर्मी माफ कर दिया, आप ब्राह्मण को टारगेट लेते हो। तो स्वयं पंकज चौधरी जब नोटिस देते हैं और अपने आईडी से पोस्ट डालते हैं कि दिल्ली में कुर्मी राजपूत समाज के नेताओं ने हमसे मुलाकात की, 2022 में अपने आवास पे उन्होंने कुर्मी सम्मेलन करवाया था। कोडिंग कप सिरप में धनंजय सिंह का नाम आया, पूरे दुनिया पूरे देश मीडिया पे चल रहा है कि धनंजय सिंह आरोपी है, अमित सिंह टाटा और आलोक सिंह सिपाही, एक बर्खास्त सिपाही का। बताइए, उतनी बड़ी हवेली आपने देखा है? डीजीपी का नहीं तो बड़ा हवेली होगा। और धनंजय सिंह कहते हो मेरा छोटा भाई है। 90% ठाकुर खुश नहीं है, 10% ठाकुर जो बाबा के सहजाती बड़े बड़े अपराधी हैं, उनको टीका और चंदन लगा के उनको मठाधीश बना। ब्रजेश पाठक ब्राह्मण समाज का कब्र खोद रहे हैं, पूरी तरीके से कब्र खोद रहे हैं। बताइए, पीएन पाठक जैसा आदमी पहली बार विधायक, 2 बार विधायक रहे हैं, पीएन पाठक ने ब्राह्मणों के दर्द को साझा करने के लिए अपने घर पे दावत दे दिया। ब्रजेश पाठक को बहुत तकलीफ हो। उत्तर प्रदेश में भाजपा ने पंकज चौधरी को अपना नया अध्यक्ष बनाया है। उसके बाद से उनका एक बयान इस समय चर्चा में है। बयान चर्चा में है और सबसे बड़ा चर्चा का विषय उत्तर प्रदेश में इस समय बना है ब्राह्मण समाज। सोशल मीडिया पर या फिर मीडिया में तमाम बयानों के माध्यम से जिस प्रकार से ब्राह्मण समाज की नाराजगी देखने को मिल रही है, और बीते दिनों पंकज चौधरी जो अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने ब्राह्मण समाज को नसीहत दी थी कि ब्राह्मण समाज के ही हमारे साथ एक नेता हैं अमित चौबे जी, मुखरता से अपनी बात रखते हैं। यूपी में ब्राह्मण समाज नाराज दिख रहा है, क्या कहेंगे इस पे? सबसे पहले वैभव जी, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं आपकी बात थोड़ा-सा यहाँ रोकूँगा। मैं ब्राह्मण समाज का नेता नहीं हूँ, मैं समाजवादी पार्टी का नेता हूँ। जी। और मैं मुखरता से बोलते हैं इसलिए। हाँ, वो अलग बात है। ये मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूँ, ये मेरा सौभाग्य है, लेकिन मैं उन सब 36 जातियों का नेता हूँ जिसके साथ जुल्म अत्याचार होता है, उसकी बात मैं रखता हूँ। जी। और रही बात आपने पंकज चौधरी साहब की कही है, माननीय सांसद जी हमारे ही जनपद से सांसद हैं और माननीय पंकज चौधरी साहब पद पाने के बाद जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है, पब्लिकली किया है, नोटिस दिया है कि ब्राह्मणों को उन्होंने चेतावनी दिया है। मेरा सवाल इस बात का है कि जब राजपूत समाज लखनऊ के 5 सितारा होटल में बिरयानी और मुर्ग मसल्लम के सहित पता नहीं क्या-क्या उसमें पेय पदार्थ भी रहा होगा, एक शानदार आयोजन हुआ था, तब भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ नहीं होती है। जब बस्ती में कुर्मी जाति की बैठक होती है जिसमें अनपुरिया पटेल, स्वतंत्र सिंह शामिल होते हैं, तो तकलीफ नहीं होती है। लोध समाज का लखनऊ के सीएमएस में होता है तो तकलीफ नहीं होती है। लेकिन जब 50 ब्राह्मण लिट्टी चोखा, जो पूर्वजों का खाना है लिट्टी चोखा की दावत में जब फोटो वायरल होता है, तो लखनऊ से लेके दिल्ली तक के नेताओं की, भाजपा के नेताओं की पेट खराब हो जाती है। जब 46 विधायक पे बैठने से ये स्थिति हो चुकी है, वो जो विधायक गए थे, वो समाज के लिए नहीं गए थे। वो अपने दर्द को साझा करने गए थे कि हमारा डीएम नहीं सुनता है, हमारा कप्तान नहीं सुनता है, हमारी निधि का काम नहीं हो रहा है, विकास का काम नहीं हो रहा है। तो आपस में ये लोग गोलबंदी किए थे कि साहब बताओ, हम लोग इतनी संख्या में, हम लोग 27 चुनाव नजदीक है, कैसे हम लड़ेंगे, कैसे जीतेंगे? लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, वो भाषा अपनी बोले हैं कि योगी जी की भाषा बोले हैं। क्योंकि योगी जी का जब से 8 साल, साढ़े 8 साल के कार्यकाल में आप उठा के देख लो कि उनको ब्राह्मण पसंद नहीं आता है। पता नहीं क्या पुरानी उनको नाराजगी है। भाई, उनकी लड़ाई पंडित हरशंकर तिवारी से थी। तो जब व्यक्ति बड़ा पद पाता है, बड़ी कुर्सी पाता है, और दुर्भाग्य इस बात का वो एक पीठ के पीठाधीश्वर है। इतने बड़े-बड़े पद पे कुर्सी पाने बाद अगर आदमी जातिवाद करेगा, आप चलिए कोई बात नहीं, आप अब राजपूत हैं तो राजपूत सहजातियों का सम्मान करिए, उनको आगे बढ़ाइए, उसको कोई हमें तक तकलीफ नहीं है। लेकिन किसी और समाज को, किसी और जात को आप रौंद दें, नेस्तनाबूद कर दें, ये कतई बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। लेकिन ब्राह्मण समाज तो भाई शुरू से भाजपा के साथ रहता है, भाजपा का प्रमुख वोटर है, तो कहाँ ब्राह्मण समाज को रौंद दिया जा रहा है, कहाँ उनको दबा दिया जा रहा है, आप कह रहे हैं? वैभव जी, बिल्कुल सही बात है कि ब्राह्मण समाज भाजपा के साथ है। ये बिल्कुल सत्य बात है। पंकज लेकिन 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 एक लेकिन एक और सवाल जोड़ दूं, पंकज जी ने कल ये भी कहा है कि भाई सपा इस पर राजनीति कर रही है और टिकट देने की बारी आती है तो टिकट नहीं देती है, उसके बाद अब ब्राह्मणों के मामले में राजनीति कर रही देखिए, है। बिल्कुल सही बात है, वैभव जी ने कहा कि भाजपा के साथ ब्राह्मण है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन भाजपा ब्राह्मण के साथ नहीं है। अभी प्रदेश अध्यक्ष की रेस में पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी का नाम चल रहा था, लेकिन काट दिया गया। जो स्वयं पंकज चौधरी जब नोटिस देते हैं और अपने आईडी से पोस्ट डालते हैं कि दिल्ली में कुर्मी राजपूत समाज के नेताओं ने हमसे मुलाकात की, 2022 में अपने आवास पे उन्होंने कुर्मी सम्मेलन करवाया था।
और जातिवाद की बात करते हैं। ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के लिए जी जान से लगा है, लेकिन योगी जी की सरकार में जब से 8 साढ़े 8 साल की सरकार में सबसे ज्यादा अपमान एनसीआरबी का रिपोर्ट है कि 900 ब्राह्मणों की हत्याएं हुई हैं, चाहे वो पुलिस कस्टडी में हुई हो, सड़क पे हुई हो। आपको याद होगा कानपुर में मां बेटी को जिंदा फूंक दिया गया। कानपुर नगर निगम ने एक मड़ई हटाने के लिए मां बेटी को जिंदा फूंक दिया था। ब्रजेश पाठक खामोश थे। कबीर तिवारी को बस्ती में मार दिया था, ब्रजेश पाठक खामोश थे। फैजाबाद में दिव्यांग व्यक्ति को मार दिया था, ब्रजेश पाठक खामोश है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ब्रजेश पाठक ब्राह्मणों के नाम पे राजनीति करके उप मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन उप नहीं, वो चुप है। अब ब्रजेश पाठक के लिए शेर कहूंगा कि झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, अब दरवाजे पे लिख रखा है सच बोलो, हे गंगा मैया डूबने वाले सब अपने थे, नाव में किसने छेद किया है सच बोलो। ब्रजेश पाठक ब्राह्मण समाज का कब्र खोद रहे हैं, पूरी तरीके से कब्र खोद रहे हैं। बताइए, पीएन पाठक जैसा आदमी पहली बार विधायक, 2 बार विधायक रहे हैं, पीएन पाठक ने ब्राह्मणों के दर्द को साझा करने के लिए अपने घर पे दावत दे दिया। ब्रजेश पाठक को बहुत तकलीफ हो गई। बताइए, जब हम ब्राह्मण हैं, लेकिन दावत देने वाले तमाम उसी बैठक में शामिल होने वाले जो ब्राह्मण विधायक थे, अब मीडिया में आके वही सफाई दे रहे हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं था, ऐसी कोई बस हम लोग औपचारिक रूप से मिले, मतलब सफाई दे रहे हैं, भाग रहे हैं इस बात से। वैभव जी मुख्यमंत्री कौन है? उस जितने लोग मिले हैं, पता नहीं उनको अब ये लग रहा कहीं साला लिट्टी चोखा बनाए, कहीं कहीं हम भुजिया सब्जी बनाने की हैसियत उनकी नहीं रह गई है, क्योंकि सबको टिकट प्यारा है। मुख्यमंत्री जी मिलेंगे नहीं, जिलाधिकारी डीएम जो सुनते थे, जो फोन उठाते थे, अब फोन उठाना बंद कर दिए हैं। विधायकों की तकलीफ इस बात की है। अब ब्राह्मण समाज हमेशा सम्मान का भूखा होता है, स्वाभिमान का भूखा होता है। अगर ब्राह्मण जातिवादी होता तो हर साल चौराहे पे रावण का पुतला नहीं दहन करता, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को नहीं मानता। मेरा सवाल इस बात का है कि जब कोडिंग कप सिरप में धनंजय सिंह का नाम आया, पूरे दुनिया, पूरे देश मीडिया पे चल रहा है कि धनंजय सिंह आरोपी है, अमित सिंह टाटा और आलोक सिंह सिपाही, एक बर्खास्त सिपाही का। बताइए, उतनी बड़ी हवेली आपने देखा है? डीजीपी का नहीं तो बड़ा हवेली होगा। और धनंजय सिंह कहते हो मेरा छोटा भाई है, उनके पते पे आईडी पे उसका आधार कार्ड बना है। और विजय मिश्रा का क्या कसूर है भदोही का? विजय मिश्रा के पूरे खानदान को मिट्टी में मिला दिया गया, पूरा परिवार जेल में है, सिर्फ विनीत सिंह के नाते। मेरा सवाल इस बात का है कि बाबा, आप पीठ के पीठाधीश हो और आप सूबे के मुख्यमंत्री हो, 25 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री हो, आप एक बराबर देखो, भगवान ने आपको 2 आंखें दी है, लेकिन आपने जाति का जो जहर गंदगी बो दिया वैभव जी, निश्चित तौर पे आने वाले समय बहुत बुरा दिन आएगा। 90% ठाकुर खुश नहीं है, 10% ठाकुर जो बाबा के सहजाती बड़े-बड़े अपराधी हैं, उनको टीका और चंदन लगा के उनको मठाधीश बना दिया गया। बताइए, ब्रजेश सिंह 86 मुकदमे हैं। लेकिन कहने को तो विपक्ष के तमाम लोग बार-बार कहते हैं कि भाई बाबा के बिरादरी लोगों का दबदबा है। अगर आप कह रहे हैं ठाकुर नहीं खुश हैं, लोग कहते तो हैं कि भाई ठाकुरों का एकदम चल रहा है, माहौल बढ़िया है। जो बड़े अपराधी 10% जो बड़े अपराधी हैं, नाम बता दूं आपको, बदन सिंह मद्दो फरार है, मेरठ का सबसे बड़ा वांटेड है। धनंजय सिंह, ब्रजेश सिंह, सुशील सिंह, बदन सिंह, वो अशोक चंदेल, अजय सिपाही, ये सब क्या है? ये मान्य है क्या? मान्य नहीं है। बाबा उसी पंडित को आगे बढ़ाएंगे जो बाबा को गरियाता हो। जैसे अमरमणि त्रिपाठी जी हो गए, ये पंडित हरशंकर तिवारी की दुश्मनी थी, बाबा ने अपना आशीर्वाद रख दिया। कांवरिया बंधु इलाहाबाद के, बिजमा यादव। मतलब आपका कुल मिला के ये कहना है, हम जो जहाँ तक समझ पा रहे हैं, बाबा के साथ अगर जो ब्राह्मण है, वो बाबा वो मतलब पंडित को ही गरिया रहे हैं, और जो विरोध में है वो खराब हो आप गया। सीधा बात बताओ, उपेंद्र दत्त, ये तय कैसे होगा कि भाई? हम बता रहे हैं, हाँ। उपेंद्र दत्त शुक्ला गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी को नींव रखने वाला व्यक्ति था, संघर्ष करके उसने जिंदा किया था। और उपेंद्र दत्त शुक्ला जब चुनाव लड़ते हैं, योगी जी अपना बूथ हार जाते हैं, और उसके बाद मरने के बाद उस परिवार की सुध नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो नेता था, जमीन का नेता था। अगर वो सांसद हो जाता तो बाबा को जब लौट के वापस आना है गोरखपुर में, तो बाबा की सीट नहीं खाली होती। बाबा ऐसे आदमी को मानते हैं, ऐसे रवि किशन शुक्ला को मानेंगे जो रिमोट से लहंगा उठाते हैं, बाबा को वो पसंद है। लेकिन ब्राह्मण तो वो भी हैं। खैर, एक और सवाल हम जोड़ेंगे। क्या मतलब बीजेपी ब्राह्मणों से कट करके कहीं न कहीं पिछड़ों और जो पीडीए है सपा का, उसकी तरफ आगे बढ़ रही है? पीडीए को अपनी तरफ खींचना चाह रही है बीजेपी? वैभव जी, आपके चैनल पे बड़े जिम्मेदार तरीके से मैं बात रखूंगा। समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, सरदे अखिलेश यादव जी ने छोटे लोहिया के नाम से जनेश्वर मिश्रा जी के नाम पे एशिया में सबसे बड़ा पार्क बनाया। पहली कैबिनेट की बैठक में माननीय अखिलेश यादव जी ने भगवान परशुराम जी की जयंती घोषणा की थी। संस्कृत पाठशाला में 80% शिक्षक ब्राह्मण होते थे, खादी आश्रम में 90% कर्मचारी ब्राह्मण थे। उनकी दशा को किसी ने सुधारा तो समाजवादी पार्टी ने सुधारा। उसके बाद आ जाओ, योगी जी की सरकार आती है। योगी जी
मुख्यमंत्री बनते हैं, पहली कैबिनेट की बैठक में भगवान परशुराम जी की जयंती को उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल के बंद कर दिया। भगवान परशुराम से बड़ा कोई है? आप बताओ, आगरा में करनी सेना ने नंगा नाच नाचा, तलवार बंदूक निकाले थे, उतनी बड़ी सड़क पे जाम कर दिए थे। अब जब भगवान परशुराम की लखनऊ में यात्रा निकलती, शोभा यात्रा, जो परमिशन था, उसको रोका जाता है। ये कहां का न्याय है? और मैं इन विधायकों से कहना चाहता हूं, अगर भगवान परशुराम का आपके अंदर खून होगा, लात मारो ऐसी कुर्सी को, चले आओ समाजवादी पार्टी में। आपका सम्मान, मान और सम्मान, माननीय अखिलेश यादव जी 100 कदम आगे बढ़कर आपका सम्मान करेंगे, ये भरोसा विश्वास दिलाने आया हूं। और मैं आपसे बता दूं, ब्राह्मण समाज भूखा तो सुदामा, रूठा तो भगवान परशुराम। और ब्राह्मण समाज मन बना चुका है कि सम्मान चाहिए, उनको सत्ता नहीं चाहिए। कहाँ से कैसे सम्मान मतलब कहाँ से दे पाएँगे? फिर मैं वही बात दोहरा रहा हूँ, कल ही अध्यक्ष जी जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने कहा भाई सपा बस राजनीति कर रही है, सम्मान देगी नहीं। आप लोग का जो पीडीए है उसमें कैसे ब्राह्मण को सेट करेंगे? या तो पीडीए को नाराज़ कर दीजिए या फिर ब्राह्मण को टिकट दीजिए। उन्होंने ये भी कहा कि भाई टिकट देने की बारी आती है तो टिकट नहीं देते हैं, खाली हल्ला करते हैं। वैभव जी, हुँ, आपने पीडीए का नाम लिया। जी। पी से क्या होता है? पंडित। पी से पंडित। समाजवादी पार्टी की सरकार है में माता प्रसाद पांडे जी को वो तो सबसे अपने ज़रूरत के हिसाब से लोग इसको ट्विस्ट कर लेते पी हैं। माने खैर क्या ठीक है, होता है? पंडित होता है। पंडित होता है ना? ठीक है। तो सबसे पहले हम ही लोग हैं। और सदन में सबसे बड़े कुर्सी पे कौन है? माता प्रसाद पांडे जी हैं। जब सरकार में थे, तो भी सबसे बड़ी कुर्सी बैठते थे। आप विपक्ष में माता प्रसाद पांडे जी को पद दिया गया है। ये मनोज पांडे जो अपने निजी स्वार्थ में भाग गया, उसको नेता मुख्य सचेतक बनाए थे। पवन पांडे छात्र नेता को विधायक मंत्री बनाया उन्होंने। विजय मिश्रा को मंत्री बनाया। न जाने कितने मेरे जैसे गरीब परिवार के एक गरीब परिवार के कार्यकर्ता को आपके इसी जिले में आपने देखा था, माननीय अखिलेश यादव जी हेलीकॉप्टर से लेके गए थे। ये सौभाग्य अमित चौबे को प्राप्त हुआ है। मेरे खानदान में कोई राजनीति में नहीं है। आज पूरे प्रदेश में अगर कोई जानता है, अगर मुझे कोई पहचानता है, अगर मैं कोई आवाज बोल रहा हूं, तो समाजवादी पार्टी के संघर्ष, नेताजी के आदर्श, अखिलेश यादव जी के विजन पे बोलता हूं। मेरी पहचान समाजवादी से है। अरे आप बुलाते विधायकों को, आप प्रदेश अध्यक्ष हो, आप गार्जियन हो, आप बुलाते विधायकों को, आप कंधे फाड़ करके कहते कि देखिए अभी वो दौर नहीं है जातवाद का, आपको कोई तकलीफ हमसे बात करो। लेकिन आपने एक समाज को, आपने राजपूत को माफ कर दिया, लोध बिरादरी माफ कर दिया, कुर्मी माफ कर दिया, आप ब्राह्मण को टारगेट लेते हो। उसका कसूर वो पंडित है। मतलब कुल मिला के एक बात समझने की ज़रूरत है कि ब्राह्मण टारगेट में है।